हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशनल अड्डा पर। और हम आज एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स बता चुके हैं और आपको मिरर के बारे में बता दिया था कि जो हमारा मिरर होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। जैसे आपका पोल है, फोकस पॉइंट है, कर्वेचर ऑफ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सब पॉइंट के बारे में डिस्कस हो चुकी है। और उसके बाद हमने बताया था आपको कि अब हम इमेज बनाना सीखेंगे। तो इमेज बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो कैसे इंसिडेंट हो रही है, किस तरीके से उस पर रिफ्लेक्शन के बाद किस तरीके से जाएगी वापस। तो उन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में किस तरीके से रेज आती है और रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में पहले में ये बेसिक जानकारी होना जरूरी होती है। उसके बाद हम इमेजेस को बनाना सीख सकते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होना जरूरी है, ये बेस होता है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं इसमें ये जो हमारा लेंस है ये है कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस नहीं मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये जो है ये है सॉरी ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर की मिरर मतलब इमेजेस हैं, मतलब किस तरीके से रेज आएगी और किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अगर सेंटर से आएगी, सेंटर पे जाएगी तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से जाएगी तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, आज हम ये बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से किस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कैसे इमेज बनेगी वो बताएंगे। तो आज फ्रेंड्स हम आपको इसके बेसिक बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सॉरी कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है हमारा, और एक चीज और है, हम जब भी इसमें लेंस हो या अभी तो मिरर पढ़ रहे हैं, हम जब भी स्टडी करेंगे तो हमेशा यही मानेंगे कि जो लाइट है, लाइट सोर्स है, वो हमारे ऑब्जेक्ट है जो हमारे लेफ्ट साइड में रखा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी रेज आती है लेकिन हमें कुछ ही रेज को चुन के हम जो है इमेजेस को बनाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, ये हमारी रेज है। देखिए अगर ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है। देखिए अगर कोई इसमें लाइट आ रही है, अगर लाइट इसके फोकस से होके जाएगी, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है यहाँ। अब इस मिरर में दो पॉइंट होते हैं, हमने बताया था। इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो होता है ये है फोकस। इन दोनों सेंटर और पोल के एकदम बीच में होता है फोकस, ठीक है। तो अब अगर लाइट रेज जो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई लाइट रेज फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है, फोकस, और ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, मेन एक्सिस होती है। उस दिन आपको बताना भूल गए थे, ये होती है हमारी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई रेज कॉनकेव मिरर में फोकस पे आके इंसिडेंट हो रही है, यानी कि फोकस पॉइंट से होके जा रही है ना, तो फोकस पॉइंट से आएगी और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, अब ये आई तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे आगे जाओगे रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, जो हमारी मेन एक्सिस है इसके एकदम पैरेलल वापस जाएगी। ये एक इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर कोई रेस फोकस से होकर कॉनकेव मिरर में, अगर कोई रेस फोकस से होकर कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर इंसिडेंट होती है फोकस पर, तो वो रेस मेन एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। फोकस से आई और मेन एक्सिस के पैरेलल में हो गई। अब ऐसे ही कॉनकेव मिरर में देखिए, कॉनकेव मिरर में वाला दूसरा पॉइंट, अगर कोई रेस सेंटर से होकर जाएगी, अगर कोई रेस सेंटर से होकर इंसिडेंट होगी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई रेस कॉनकेव मिरर में सेंटर से होकर मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वह उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। देखिए रेस सेंटर से आई और इसी रास्ते से वापस चली गई, ठीक है।
अब अगर कोई रेस कॉनकेव मिरर में आपकी पोल पे आ रही है डायरेक्ट, ना सेंटर से आई ना फोकस पे आई, डायरेक्ट पोल पे आके पड़ रही है, अगर कोई रेस डायरेक्ट पोल पे आके पड़ रही है तो वो पोल से ही उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से आई थी। ये देखिए, ये इधर से आई और ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखिए ये मेन एक्सिस है हमारी, ये हमारी मेन एक्सिस है। तो देखिए इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल। तो आई और आर ये दोनों इक्वल होंगे, तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की। बस 3 बात याद रखनी है, अगर फोकस से होके आएगी तो वह मुख्य अक्ष के पैरेलल हो चली जाएगी, सेंटर से आएगी तो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी, पोल पे जाएगी डायरेक्ट तो उसी एंगल से, उसी रास्ते से नहीं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की यानी कि उत्तल दर्पण की। अब देखिए उत्तल दर्पण में अगर कोई रेज, देखिए यहाँ पे ये रेज आई यहाँ से और कहाँ गई, सीधे फोकस पे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है यानी कि आभासी, वर्चुअल। ठीक है, ये डेड डैश जो लाइन है ये वर्चुअल को शो कर रही है यानी कि आभास हो रहा है हमें खाली इस चीज का। तो देखिए हमने मान लिया कोई रेज जो है जो फोकस पे जा रही है। ठीक है, ऐसे फोकस से अगर वो आएगी भी इस तरीके से, इधर से लेफ्ट से राइट पड़ेगी ना, यहाँ से मान लीजिए फोकस पे जा रही है पीछे, तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होके मेन एक्सिस के पैरेलल चली गई। ये देखिए आप, ये इधर से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो जब हमने इस लाइन को पीछे बढ़ाया तो हमने ये देखा कि ये जो लाइन आ रही थी ये फोकस पे गई। ठीक है, तो जो लाइन फोकस पे जाती हुई प्रतीत हो रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के, मेन एक्सिस क्या है, ये हमारा मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, दूसरी रेज जो, अब ये दूसरी रेज जो सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही है, सेंटर पर आती हुई प्रतीत हो रही है, अपसारित हो रही है। ठीक है, तो वो सेंटर से ही वापस चली गई उसी रास्ते से, सेम टू सेम है, सेंटर वाली सेंटर से वापस गई और ये जो फोकस से जाएगी वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और इसमें देखिए अगर कोई रेज पोल पे आके पड़ रही है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई रेज पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव इन दोनों मिरर से इमेज कैसे बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को एक बार हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, फिर एक बार हम सेंटर पे, फोकस पे, पोल पे, उनके बीच में इस तरीके से रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें इमेज कैसी मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा वहीं से आता है, लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब बस आप याद रखिएगा जब हम इमेज बनाएंगे तो हम 2 रेज लेके चलेंगे, एक फोकस वाली एक सेंटर वाली। देखिए ये फोकस से होके आई तो मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई, इसमें भी जो फोकस से आती प्रतीत हो रही है वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये सेंटर से गई, सेंटर से ही वापस हो गई, ये भी सेंटर से आती प्रतीत हो रही है तो सेंटर से ही वापस चली गई, जो पोल पे आई उसी एंगल से वापस चली गई, ये पोल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। आई और आर के मान हर जगह बराबर रहेंगे, यहाँ भी आई और आर के मान बराबर रहेंगे। ये देखिए ये जिस एंगल से आई यहाँ से इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये जो सेंटर जहाँ लगा रही है उसको तो बराबर पार्ट में बांटेगी। ठीक है, आई और आर बराबर होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस यही याद रखना है। फोकस से आएगी तो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से आएगी तो सेंटर से उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, और अगर पोल पे आती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको इमेजेस बनाना सिखाएंगे, और इमेजेस से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आ भी जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल या फोकस के बीच में रखा है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी और कैसी होगी। ठीक है, तो कल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने के लिए ट्रिक भी बताएंगे उसकी हम। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर कमी लगी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।